Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. भारत ने चंद्रयान-3 लॉन्च कर दिया है। सब कुछ सही रहा तो 23 या 24 अगस्त को ये चांद की सतह पर उतरेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को इस मिशन से बड़ी उम्मीद है। चांद का इंसानों से खास राब्ता है। बचपन में बच्चों को चंदा मामा की कहानियां सुनाकर सुलाया जाता है। भारत में तो चांद को पूजा जाता है और कई लोग तो अपनी महबूबा की तुलना चांद से करते हैं। कुल मिलाकर सार यही है कि चांद हमसे दूर होते हुए भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और बने भी क्यों ना, लोग चांद पर जमीन भी तो खरीद रहे हैं। भारत में जब चांद की बात आती है तो लोगों को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की याद आती है। सुशांत की तारों सितारों और अंतरिक्ष की दुनिया में खास दिलचस्पी थी। शायद इसीलिए उन्होंने चांद पर जमीन खरीद ली। लेकिन बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है और भारत में और कोई है जिसने चांद पर जमीन खरीदी है। आज बात चांद की और वहां जमीन खरीदने वाले की, साथ ही ये भी बताएंगे कि चांद पर जमीन खरीदने का प्रोसेस क्या है। जब चांद पर जमीन खरीदने की बात आती है तो लगता है कि चांद पर जमीन किससे खरीदनी है। क्या कोई ऐसा भी है जो चांद का मालिक बना बैठा है? चांद ने कई शायरों की जिंदगी आबाद कर दी है। अगर चांद पर जमीन खरीदना इतना ही आसान है तो फिर ये शायर यहाँ बैठे सिर्फ शायरी क्यों लिखे जा रहे हैं? इन्होंने अभी तक चांद पर जमीन क्यों नहीं खरीदी? बशीर बद्र ने लिखा है, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। चलिए आपको पहले बताते हैं चांद पर जमीन किस भारतीय सेलिब्रिटी ने खरीदी है। सुशांत सिंह राजपूत का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान का भी चांद पर एक प्लॉट है। दरअसल अभिनेता के 52वें बर्थडे पर ऑस्ट्रेलिया में उनके एक फैन ने उन्हें जमीन का एक टुकड़ा गिफ्ट में दिया था। बता दें, चंद्रमा की सतह पर एक क्रेटर का नाम भी शाहरुख के नाम से रखा गया है। इसके अलावा कई आम भारतीय हैं जिन्होंने चांद पर जमीन खरीद रखी है। बिहार के नीरज कुमार गिरी, आगरा के गौरव गुप्ता, राजस्थान के धर्मेंद्र ने तो अपनी पत्नी के लिए चांद पर 3 एकड़ जमीन खरीद डाली। ऐसे ही कई भारतीय हैं जिन्होंने चांद पर जमीन ले रखी है। चांद पर जमीन खरीदने का प्रोसेस, द लूनर रजिस्ट्री नाम की एक वेबसाइट है। कोई भी इस वेबसाइट पर जा सकता है, अपना एरिया सेलेक्ट कर सकता है और इसे खरीद सकता है। इसमें कई तरह की चॉइस भी दी गई हैं, जैसे शांति का सागर, सपनों की झील। आप अपना पसंदीदा एरिया चुनें और फिर उसके दस्तावेज ले लें। चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए आपको $47.50 देने होंगे, जो इंडिया में 3075 रुपए के बराबर है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष में या फिर चांद या फिर बाकी ग्रहों पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। आउटर स्पेस ट्रीटी कुछ ऐसे कामों और नियमों की लिस्ट है जिसे लिखित में हस्ताक्षर करके 2019 तक कुल 109 देश जुड़ चुके हैं। 23 अन्य देशों ने भी इन पर साइन कर दिए हैं, लेकिन अभी इनको मान्यता मिलना बाकी है। इस ट्रीटी में लिखा है कि चांद पर कोई भी देश विज्ञान से जुड़ा अपना रिसर्च काम कर सकता है और इसका इस्तेमाल इंसान के विकास में कर सकता है, लेकिन उस पर कब्जा नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे, चांद पर जब किसी का मालिकाना हक नहीं तो कंपनियां जमीन कैसे बेच रही हैं? तो सबसे पहले ये समझिए कि धरती पर चांद की जमीन की रजिस्ट्री हो रही है। lunarregistry.com रजिस्ट्री का अधिकार रखने का दावा करती है, लेकिन वेबसाइट ने साफ तौर पर लिख रखा है कि वो चांद पर जमीन के मालिक नहीं है। उनका काम सिर्फ रजिस्ट्री करवाना है, न कि जमीन बेचना। स्पेस लॉ पर कई किताबें लिख चुके लेखक डॉक्टर जिल स्टुअर्ट ने अपनी किताब द मून एग्जीबिशन बुक में लिखा है कि चांद पर जमीन खरीदना और किसी को गिफ्ट करना अब एक फैशन बन चुका है। किसी भी देश का चांद पर हक नहीं है, तो फिर कंपनियां कैसे ये काम कर रही हैं? ये एक गोरख धंधा है।